के दार दार पर पहुंचा देते हैं ना। निष्क्रिय परिपूर्ण है श्रोता। सदगुरु के आश्रय से जगत गुरु साकार है श्रोता, साकार। आप लोग गाते हैं ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, लेकिन जगत गुरु लौकिक गुरु के स्पर्श से साकार बन जाते हैं ना। जगत गुरु का सगुण निर्गुण अभय स्वरूप इनके अनंत नित्य धाम। हाँ श्रोता, श्रोता वर्तमान समय प्रेमधाम पूरी धाम, जहाँ जगत गुरु स्वयं स्वयं विराजते हैं, स्वयं विराजते हैं। अंगहीन होकर आविर्भाव हुए हैं। आप लोग जब जाते हैं तो आनंद उल्लास लहरी का लहरी में डूब जाते हैं। तो काल रात में कौन नहीं देखा, परसों रात में कौन नहीं देखा, बोलो सभी देखा ना। परसों रात में आनंद के लहरी है। प्राण देवता श्री जगन्नाथ, जगत गुरु श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ देव के दर्शन मात्र से ही आप सबके हृदय में विषाद की बोलनी ज्वाला जागती है। क्या जागती है? अंगहीन देखकर कोई एक भक्त कहते हैं कि प्रभु जी मेरा अंग ले लो ना प्रभु जी। सपनों में भी नहीं बोला जाता ना। प्रभु जी के अत्यंत दारुण कष्ट देखकर बोलो ना। बलराम जी तो रो पड़े ना। इस बार मासी घाट जाते समय पांडवों के पीठ पर प्रभु जी गिर पड़े ना, तो बलराम जी रो पड़े, क्या करूं, मैं अंगहीन हूँ। अगर मेरा हाथ रहते तो पांडव के कांध को पकड़ लेते, मेरा चरण रहता तो मैं चरण पर खड़े हो जाते, लेकिन भगवान गिर पड़े ना, गिर पड़े। अध्यात्म ज्ञान गुरु दर्शन पद से ही प्राप्त करने के योग्य है। ऐसे तो सभी विद्या मनुष्य किसी न किसी के द्वारा ही प्राप्त करता ही है, किंतु शब्द ज्ञान तथा आत्मज्ञान श्रवण पर परस्पर के श्रवण परंपरा यही है ना। परस्पर के श्रवण बिना प्राप्त नहीं होते हैं ना। इनमें भी शब्द ज्ञान अनेक मुखों से श्रोत सफल हो जाता है, परंतु आत्मज्ञान के लिए श्री गुरुचरण अनिवार्य है श्रोता। यह स्वयं शोधक है श्रोता। तब भी यह सब मैंने स्वयं किया। सब लोग बोलते हैं मैंने स्वयं किया, गुरु जी नहीं किया, मैंने स्वयं किया। 10 बार माला घुमाया, 100 बार माला घुमाया, मैंने किया ना। इस अहंकार का उच्छेद कैसे हो जाएगा? इसके उच्छेद बिना तो कृपा लाभ संभव नहीं होगा नहीं। इस सृष्टि में गुरु कृपा के बिना कोई भक्ति देवी का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। प्रबुद्ध विवेक उद्रव सम्यक वैराग्य संपूर्ण हुए बिना यदि आत्मविद्या प्राप्त भी हो जाए तो आत्मज्ञान लाभ अनर्थ कारणी होती है, क्योंकि देहासक्त इंद्रिय भोग आसक्त जो ज्ञान आभास आता है
वह उससे देहात्मवादी बनाकर अनग अनग व्रति कर देता है, अनग व्रति, और अघोपतित करता है। अंतःकरण की निर्मलता को, अंतःकरण की निर्मलता के लिए श्री गुरुदेव का अनुग्रह ही जरूरत है। स्वतः श्री गुरुदेव के अनुग्रह, अनुग्रह की अनुग्रह और कुछ नहीं सोता है? तो स्वतः सुंदर एक राग सुनिए आप लोग। ठीक है ना? अनुग्रह ही श्री जगत गुरु की अनुग्रह। आप लोग तिलंग लगाइए, माँ तिलंग लगाइए, तिलंग। अनुग्रह ही श्री जगत गुरु का एक बहुत ही कृपा। सदगुरु और जगत गुरु इन दोनों के आकार दो होने पर भी लौकिक गुरु का हाथ है, जगत गुरु का हाथ नहीं है। सदगुरुदेव का पाँव है, गुरु का पाँव नहीं है। लौकिक गुरु का मुंह है, जगत गुरु का मुंह नहीं है। दोनों का आकार दो होने पर भी आधार एक ही है। स्वतः आधार क्या? आधार प्रेम आधार, प्रेम आधार। इसलिए आप लोग इस गाना को प्रेम से सुनो। सद्गुरु की पहचान। सद्गुरु की पहचान। सद्गुरु की पहचान देती है भक्ति सुख, देती भक्ति सुख।
जगत गुरु है, भक्ति बीच जगत गुरु है, और शिष्य बीच सतगुरु। सतगुरु भक्ति भाव में रहे, भक्ति भाव में रहे। श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव कराते प्रेम सुधा को पान। कराते पार, यही है, यही है, यही है पहचान गुरुदेव का पहचान, गुरुदेव का पहचान, गुरुदेव का पहचान, गुरुदेव का पहचान। कराते हैं भक्ति रस पान। होता है ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक। जहाँ तक श्री सद्गुरु की स्वरूप की बात है, वह शिष्य का ही, सुन रहे हैं ना आप लोग, जहाँ तक सतगुरु की बात है वह शिष्य का ही, यानी आपका ही स्वरूप है। सतगुरु आपका ही स्वरूप है। एक मन से सुनिए, एक मन से सुनिए, अनुभव होगा। जब चित्त लय का प्राप्त ना हुआ तो उसमें किसी प्रकार का विक्षेप पड़ी ना हो तो, कोई विषय आभासित ना होता है तो, उस शांत स्थिर आभासी ना रहे तो, अगर आभासीन चित्त हो तो प्रकाशित होने में बाधा 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 मात्र। श्री गुरुदेव ही है और वही शिष्य का अपना स्वरूप है। आज गुरु पूर्णिमा में विनय और विनोद का समय है। जब आप समझोगे कि आप स्वयं हो श्री गुरुदेव का ही स्वरूप। सृष्टि है श्रोता, जब सृष्टि है
सृष्टि का बोध और संवेदन है, यह है इस प्रत्यक्ष सत्य की अस्वीकृति का कोई अर्थ ही नहीं होती है। यह प्रत्यक्ष प्रपंच परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन विनाशील है, बीमारी है, विकारी है, लेकिन अनाधार नहीं है। अनाधार इसका आधार है, वह आधार स्वयं श्री जगत गुरु का सगुण स्वरूप है। सगुण सदा सर्वदा लीलामय है। श्रद्धा और भक्ति से ही सगुण की उपलब्धि होती है। निर्गुण के लिए आप लोग गाते हैं ना? क्या गाते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम गाते हैं ना? श्रोता भक्ति से ही सगुण के अनुग्रह को उपलब्ध करने के लिए एक सजा सरल सुगम पथ है ना? निर्गुण का भी बोध होता है श्रोता, निर्गुण का भी बोध होता है। शिष्य की श्रद्धा समन्वित प्रीति के अनुरूप सगुण आकार धारण करते हैं निर्गुण परब्रह्म। समझ गए आप लोग? परम ब्रह्म का स्वरूप आप स्वयं किस तरह हो? आप में श्रद्धा समन्वित प्रीति है तो आप में ही है। अगर है तो उसी अनुरूप स्वरूप धारण करते परब्रह्म। समझ गए ना? समझ गए? श्रोता ये तो वर्णना करने की जरूरत है। निर्गुण में शिष्य की प्रीति भक्ति श्रद्धा प्रतिफलित होती है। समझ गए? समझ गए? एक आप खड़े हैं, दर्पण में मुख आ गया, क्षण के लिए आप अपन को देख पाइए, तो आपके प्रीति